बोलते रहते हैं कि वो सत्संग को सही, वो तो ध्यान की क्रिया मात्र है, और वास्तव में ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान अपने आप होता है। जिस चीज की आपको आवश्यकता होती है, जब तक वो चीज मिल नहीं जाए आप चैन से बैठ नहीं सकते। किसी विशेष रोग की बात हो जाए, मालूम पड़े वो दवाई कहाँ मिलेगी, उस दवाई को लेने के लिए हम कहाँ तक नहीं जाते हैं। क्या एक सेकंड के लिए दवाई को भूलते हैं? ख्याल हमें ध्यान अपने आप होता है कि वो चीज, वो दवाई खरीदनी है, कहीं तक जाना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए करते हैं। तो ध्यान किया नहीं जाता, आवश्यकता मात्र से ध्यान अपने आप होता है, उसमें सबकी भी अपेक्षा है। इसी तरह से दूसरी बात महाराज जी ने बताई, जिसको आप अपना मानते हो, ठीक बात, उसका ध्यान अपने आप होता है कि करना पड़ता है। फिर जरा दू, जिसको हम अपना मानते हैं उसको एक पल के लिए भी भूलते हैं क्या? विदेश में बच्चा बैठा हो, नौकरी कर रहा है कि शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उससे कोई उतना अंतर नहीं पड़ता। और माताओं बहनों से पूछिए, क्या एक क्षण को भी अपने बच्चे को भूल पाती है? ख्याल आता रहता है मेरा बच्चा कैसा होगा, उसे ये चीज अच्छी लगती थी, कैसे बना के भेजूं। अर्थात हर क्षण उसकी याद आती है, मेरा अपना है। उसी तरह से ध्यान में और मूक सत्संग में इतना ही अंतर है। मूक सत्संग में श्रम नहीं है, अहंकृति का नाश कैसे हो, ये जो अहंकृति हमें है कि मैं ये कर रहा हूं, ये नहीं होनी चाहिए, अपने आप होना चाहिए। तो ये अहंकृति का जो एक ह्रास होता रहता है, वो व्यर्थ चिंतन में आबद्ध करता है। महाराज जी ने कहा, मूक सत्संग के द्वारा वर्तमान में जीवन है, उसके लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ जागृति चाहिए अपने को शांत करने की, किसी क्रिया विशेष से नहीं, जरूरत अनुभव करने की। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। हालत तो ये है महाराज कि जिसको हम अपना मानते हैं उसकी जरूरत देखते हैं, ध्यान रहने को वही जाता है। जैसे दोपहर की बात है, यशोदा भैया से राजा कह रहे हैं, हाँ हमारी भी परीक्षा लेते हैं, बोलो मैं चाहिए कि ये वस्तु चाहिए। सब फट से कह बैठते मुझे अमुक वस्तु चाहिए। तो राजा पूछ रहे हैं
भैया तो दूध प्यारो की पूत, किराना बोल तो तू ही प्यारो है। तो भैया फिर सोचे, दूध प्यारो की पूत, किराना बोल तू ही प्यारो है। फिर सोचे, हमसे भी पूछते हैं, बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बहुत कम समय ऐसा आता हो जब ये होता हो मुझे प्रभु आप ही चाहिए, प्रभु से चाहिए, प्रभु ही नहीं चाहिए। तो इतने में सिगड़ी का दूध रखा हुआ था, दूध उफरने लगा तो जो प्यारा कहती थी भैया लाला वो तो तू ही प्यारो है, दूध लाला को उतार के गोदी में से जमीन पर रखा और तुरंत बचाने गई दूध को। हमारा भी यही हाल है, हमें वस्तु प्रिय है तो वस्तु के लिए हम दौड़ते हैं, हमें उतनी शांति प्रिय नहीं है। तो हमारी आवश्यकता क्या है? भीतर बाहर से शांति हो, क्योंकि शांति में ही परमात्मा का वास है। दूसरी अपनी आवश्यकता जाने, क्या उस प्यारे की आवश्यकता है वास्तव में हम लोगों को? कहने को भले ही कह दे, एक बार सुबह उठते ही कह दे प्रभु मुझे आप ही चाहिए, पर ईमानदारी से सोचे हमें तो कितनों को प्रभु चाहिए, प्रभु से बहुत कुछ चाहिए, प्रभु ही चाहिए सो नहीं। बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो क्या बिहारी जी को पाने के लिए जाते हैं? सुना है प्रभु सर्वशक्तिमान है, अब जो चाहेंगे वो दे देंगे। तो हमने माताओं के मुख से सुना है, हे बिहारी जी महाराज मेरा ये काम करा दीजिए, मेरे लिए ऐसा कर दीजिए, आप ऐसा करेंगे तो 56 भोग चढ़ाऊंगी, आप ऐसा करेंगे तो ये करूंगी ये करूंगी। यानी वस्तु पाने के लिए मैं ये करूंगी ये करूंगी, पर वो गलत नहीं है। अरे प्यारी जी जैसे मिल जाए उसे किसी वस्तु की आवश्यकता होगी। अब हम माला लेकर बैठेंगे जरूर और बिहारी जी के लिए ही माला फेर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अरे देखना कि दूध न उफल जाए, देखना ऐसा न हो जाए, 20 संकल्प हमारे भीतर उठते रहते हैं। तो वास्तव में अगर प्रभु प्यारे लग जाए, अपनी जरूरत प्रभु की हो जाए, तो क्या हम एक पल के लिए भी भूल सकते हैं उन्हें? तो मूल सत्संग करना नहीं पड़ेगा, ये तो मूल सत्संग अपने आप होगा। और जिसकी आवश्यकता हम अनुभव करते हैं उसके संग के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, तो अभ्यास ही करना पड़ता, अपने आप होता है। इसीलिए महाराज जी ने मूल सत्संग की महिमा रखी। थोड़ा जब उठे 1 मिनट के लिए शांत हो जाए, देखे हमें वास्तव में क्या चाहिए, और चार को देखने के लिए बस ये स्वीकार करना है प्रभु अपने है, अपने में है, अभी है और सब कुछ प्रभु का है। सबके ऊपर प्रभु की नाम की मोहर लग जाए
तन तेरा, मन तेरा, बुद्धि तेरी, इंद्रिया तेरी, सब कुछ तेरा और तू मेरा। तो प्रभु में भी शक्ति नहीं रह जाती जो ये कह दे कि नहीं मैं तेरा नहीं। वे स्वतः याद के रूप में अपने आप प्रकट होते रहते हैं। तो आज पहला दिन भौतिक विकास के लिए भी मूल सत्संग आवश्यक है। हमें क्या करना है उसकी याद नहीं करनी। जो करना अभी से वो तो करेंगे, उसके लिए कोई श्रम नहीं लगता। तो कर्तव्य पालन के लिए तीन ही चीजें हैं, संसार है, मैं हूं और परमात्मा है। संसार परमात्मा से मिलने की ट्रेनिंग है। जो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग पूजा बुद्धि से करता है उसे भगवान की याद की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान स्वतः आगे मिल लेते हैं। जो संसार में अपना कर्तव्य पालन करने के लिए प्रत्येक परिस्थिति का सदुपयोग करता है उसे धर्मात्मा होना नहीं पड़ता। धर्मात्मा किसी और विशेष के लिए, चिन्ह विशेष के लिए नहीं, कर्तव्य परायण होना ही धर्मात्मा होना है। तो अपना कर्तव्य पूरा करते हैं प्राप्त परिस्थिति के अनुसार। तो हमें सिद्धि का आह्वान नहीं करना पड़ता, सिद्धि अपने आप प्राप्त होती है। इसी तरह से ये जो कर्तव्य पालन का प्रश्न है वो भूलता नहीं है। फिर जब वो परिस्थिति का सदुपयोग विवेक दृष्टि से करते हैं तो हमें सिद्धि का आह्वान नहीं करना पड़ता, सिद्धि अपने आप प्राप्त होती है। इस तरह से ये मूल सत्संग की विशेषता है। हमें सिद्धि चाहिए कि हमें भगवान का प्रेम चाहिए कि हमें धर्मात्मा होना है, तो आपकी आवश्यकता ही आपका मूल सत्संग सिद्ध करा देगी। हरे शरणम।